सुप्रभात। मेरा नया बचपन। मेरा नया बचपन कविता सुभद्रा कुमारी चौहान की एक मनमोहक रचना है। प्रस्तुत कविता में सुभद्रा जी ने अपने बाल्यावस्था के भाव को प्रकट किया है। तो देखिए यहाँ पर कविता की ये पंक्ति। बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। चिंता रहित खेलना खाना, वह फिरना निर्भय स्वच्छंद, कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिखाते थे, बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाल पहनाते थे। मैं रोई, माँ काम छोड़ कर आई, मुझको उठा लिया, झाड़ पोंछ कर चूम चूम कर गीले गालों को सुखा दिया। तो प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से कवयित्री कहती हैं कि उसे अपने बचपन की मधुर यादें बार बार आती रहती हैं। उसे लगता है कि जैसे बचपन के जाने के बाद उसके जीवन में मस्ती का समय चला गया। बचपन में वह चिंता मुक्त होकर खेलती और खाया करती थी। वह निर्भय होकर घूमा करती थी। भला बचपन के उस अनुपम आनंद को कैसे भूला जा सकता है। जब भी कवयित्री रोती मचलती थी तो सभी को बड़ा आनंद मिलता था। जब उसकी आँखों से मोती जैसे बड़े बड़े आंसू ढुलकने लगते तो सभी मनाने में लग जाते। इस प्रकार कवयित्री को आंसू के वह मोती आज जयमाल जैसे लगते हैं। जब कभी कवयित्री रोने लगती तो उसकी माँ घर के सारे काम छोड़कर तुरंत आकर उसे गोद में भर लेती थी और उसके आंसुओं से गीले गालों को अपने होठों से चूम चूम कर सुखाया करती थी। अगला पद्यांश। आजा बचपन एक बार फिर दे दे अपनी निर्मल शांति, व्याकुल व्यथा मिटाने वाली वह अपनी प्राकृत विश्रांति। वह भोली सी मधुर सरलता, वह प्यार जीवन निष्पाप, फिर क्या आकर मिटा सकेगा तू मेरा मन का संताप। तो कभी इस अंश में जवानी के झंझटों से विचलित होकर बचपन को पुकारती हैं और कहती हैं, ओ मेरे प्यारे बचपन, तू एक बार फिर से आ जा, मेरी चिंताओं से बोझिल जीवन को फिर से अपनी निर्मल शांति प्रदान करो। फिर से मुझे जवानी के इस थका देने वाले मार्ग पर तू मुझे वह स्वाभाविक विश्राम प्रदान करो जिससे मन की व्याकुलता भरी वेदना शांत हो जाए। इसके बाद कभी इस अंश में कहते हैं, मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदन वंशी फूल उठी यह छोटी सी कुटिया मेरी। माँ ओ कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी, कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में मुझे खिलाने आई थी। पुलक रहे थे अंग दृगों में कौतूहल था छलक रहा, मुंह में थी आह्लाद लालिमा, विजय गर्व था झलक रहा। प्रस्तुत अंश में कवयित्री जब अपने बचपन को फिर से आने के लिए अनुरोध कर रही थी तभी उसकी छोटी सी बेटी अचानक उसे माँ कहकर पुकार उठी। बिटिया के बोलते ही कवयित्री का घर प्रसन्नता के मारे स्वर्ग के नंदन वन के समान फूलों से भर गया। सुभद्रा जी की बेटी मिट्टी खाकर आई थी और कुछ मिट्टी अपने हाथ में लेकर माँ को खिलाने के लिए लाई थी। मिट्टी चखने का रोमांचित आनंद उसके अंग अंग से छलक रहा था। आंखों में भोला कौतूहल छाया हुआ था। मुंह परम खुशी से लाल हो रहा था और ऐसा लगता था कि बिटिया को मिट्टी खाने जैसा महान कार्य पर बड़ा गर्व हो रहा था। धन्यवाद। दूसरे अंश में शेष अंश को पूरा करेंगे। दूसरे वीडियो में जो है शेष अंश को पूरा किया जाएगा। यहाँ पूर्ण नहीं हो पा रहा है, समय समाप्त होता है। धन्यवाद।